सर तो पहला पूछना चाहेंगे, सबका जो एक ही सवाल है कि वाइब्रेंट बिल्डकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कहो या मेंटोर कहो या फेस कहो, ये आपने बनने का स्वीकार क्यों किया? व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी एसोसिएटेड विद वाइब्रेंट बिल्डकॉन? देखिए, पहले तो मेरे दोस्त मनोज भाई ने कहा कि कुछ ऐसे गुजरात में हो रहा है, वैसे भी गुजरात में जब कुछ भी होता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, यार कुछ ना कुछ वर्ल्ड का नंबर 1 ही होगा बोल के, तो वो एक्साइटमेंट हमेशा रहता है। देन जितेंद्र भाई और विजय भाई से मिला मैं। जीत और विजय दोनों एक ही नाम में है, दोनों नाम में जीत और विजय है, मतलब गलत हो ही नहीं सकता, जीत तो होगी और विजय ही होगी। सो देयर इज नथिंग एल्स दैट यू लुक फॉर। उसके अलावा जब मैं अपनी खुद की घर भी बना रहा था कुछ 1-1.5 साल पहले, तो यू नो दैट इज़ द ओनली टाइम जब आप अपना घर बनाते हो तो आप बाहर निकलते हो ये देखने की मार्केट में क्या है। तो किसी ने कहा कि इटालियन टाइल्स ये है, यहाँ के चाइना से ये मिलता है, यहाँ से वहाँ मिलता है, किचन वहाँ से मिलता है। तो मियाँ बीवी और आर्किटेक्ट के साथ हम बाहर निकले थे। इवेंचुअली जब घर बना तो मैंने ये देखा कि 90% प्रोडक्ट्स इंडिया के थे और 80% प्रोडक्ट्स गुजरात के थे। तो जब घर मोरबी, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट के सामान से बना है तो डेफिनेटली ऐसे चीज़ों से जुड़ना, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे लिए वाइब्रेंट बिल्डकॉन नहीं है, ये मेरी वाइब्रेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात है, क्या बात है। सो व्हेन इट हमारे भारत को जब ये रिप्रेजेंट करता है, और मैंने हमेशा माना है कि प्राउडली इंडियन रहना बहुत ज़रूरी है। 40 साल या 50 साल पहले, 40 साल, प्रॉब्ली 45 ईयर्स अगो, जब मेरा ब्रांड भी निकला था मिसचिफ नाम का, तब भी मैंने कभी मेड इन इंडिया नहीं कहा, मैंने प्राउडली इंडियन कहा। तो आज भी वो फीलिंग मेरे में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो थॉट है, ये एक इतनी बड़ी थॉट होगी अगले साल, उसके बाद भी, और जब सारे एसोसिएशंस मिलते तो एक फेडरेशन ही बनता, तो 100% ये सक्सेस होगा ही होगा। सर हम आपसे ये सुनना चाहेंगे, वाइब्रेंट बिल्डकॉन से क्या क्या तब्दीलें आ सकती है? हाउ कुड इट चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडिया? आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इससे एक तो भारत में और बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं आपको सब कुछ दूंगा लेकिन आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, तो आई थिंक वही चीज़ें यहाँ हो रही है। जब भी मेरी पहली ट्रिप थी यहाँ पर, मोरबी के बारे में मैंने सुना बहुत था, लेकिन जब ड्राइव कर रहा था तो देख रहा था कि पूरे एक राइट साइड पे एंट्री करते वक्त इंडस्ट्री थी, लेफ्ट डेवलप्ड हो रहा था। फिर यहाँ देखा तो पेंट एसोसिएशन हो, टिम्बर एसोसिएशन हो, सिरेमिक एसोसिएशन हो, सब कुछ है। जो एक होम नहीं बना था या एक फ्लैट नहीं बना था, लेकिन मेरे हिसाब से एक घर बना था। और घर वही होता है जहाँ हम उसमें जिसमें हम बसते हैं, हमारी परिवार बसती है, और एंड दैट स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। वो मैं देखता हूँ, और उसी ने मुझे लगता है कि दुनिया को आज एहसास भी हो गया और लोग जानते भी है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ बन रहा है। वी प्राउडली मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। क्वालिटी की हम बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। एक वक्त था जब चाइना शायद X साल हमारे से आगे था, लेकिन आज हमसे डरता भी है व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन। बस हमें यही करना है कि हमें ये बिलीव करना है कि हम जो भी करेंगे हम दिल से करेंगे, क्वालिटी करेंगे। तो आई थिंक वाइब्रेंट बिल्डकॉन वो एक ऐसी एग्जीबिशन होगी जहाँ लाइक माइंडेड लोग अपने अच्छी क्वालिटी के साथ आएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग या एनकरेजमेंट या बिजनेस लेकर वापस जाएंगे। तो जिनका मन साफ हो और जो चाहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे, आई थिंक वाइब्रेंट बिल्डकॉन विल बी दैट ब्रांड that will portray that will justify what we are saying. But sir, मैं एक ऑनेस्ट सवाल एज अ कॉमन मैन आपसे पूछना चाहूँगा। सर हम एंडोर्समेंट्स तो कई बार देखते हैं सेलिब्रिटीज़ की, बट हाउ एक्चुअली आर यू कन्विंस्ड अबाउट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स? एंड मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, आपको भरोसा हमारी क्वालिटी पे कितना है सर? क्योंकि आपने कुछ अपने घर बनाने की बात कही, डिड यू कंपेयर इट विद द फॉरेन
फॉरेन प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेड इन जापान का जब नाम आता है लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा होता है हमसे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ये जो प्रोडक्ट्स है, मैंने अपना घर इंडियन प्रोडक्ट से ही बनाया है, और इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारा हमेशा यही रहा कि हम जल्दबाजी में एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी में लैक करते थे, जो हम अभी लैक नहीं करते। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ा है, ब्रांड कॉन्शियस बने हम। लोग भी ये जानते हैं कि जब तक आप ब्रांड नहीं हो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप क्वालिटी बहुत अच्छा बना सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रांडिंग अपनी सही नहीं करो, ब्रांड को बिल्ड नहीं करो, मार्केटिंग सही नहीं करो, तो आप ब्रांड नहीं बन सकते। तो आज ब्रांड बनने के लिए आपको क्वालिटी भी देनी पड़ी। आई थिंक ये एक ऐसी रेस हो गई है कि लोग ब्रांड बनाते हैं, फिर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। जब क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन की बात आती है। तो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, एंड भारत उस रास्ते पे ज़रूर चल रहा है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बदल गई, हमारे रास्ते इतने अच्छे हो गए। तो आई थिंक ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, बिकॉज एज एन एक्टर तो दुनिया आपको जानती ही थी, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली अपने एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट से एक अपना एम्पायर खड़ा किया। जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात एक्टर्स बहुत कम लोग करते थे, तो आप थोड़े से पर्सनल प्रोफेशनल वर्क एथिक्स के ऊपर थोड़ा सा आप हमें जो बता सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस दैट यू हैव सीन, कि हमारी कोई कमज़ोरी भी रहती होंगी जिन पे हमें शायद काम करना चाहिए, और हमारी स्ट्रेंथ जिसके ऊपर हमें 80% काम करना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं हमारी कमज़ोरी है हम खुद। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा है, म्यूनिसिपैलिटी ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम वोटिंग की बात करते हैं तो कोई ना कोई, किसी को लगता है यार मुझे साइकिल मिलना चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल मिलना चाहिए, मुझे पैसे मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। अगर हम ग्रोथ की सोचें और हम सोचें कि नहीं यार, हमें अच्छे लोग चाहिए, हम अच्छे नेताओं को चुनना चाहिए, हम ऑनेस्ट लोगों को चुनना चाहिए। वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमें अच्छे रास्ते चाहिए लेकिन मेंटेनेंस देना नहीं है, कचरा फेंकना है रास्तों पे। हर वो चीज़ हमें चाहिए लेकिन उसके लिए हमें पैसे नहीं चाहिए। बिजली चाहिए तो हमको बिजली फ्री चाहिए, ये है तो हमको वो फ्री चाहिए। तो आई थिंक वो माइंडसेट से हटकर अगर हम ये सोचे कि यार हमें जितना मिल रहा है हम उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और वो बदलाव हमारे में है, ना कि दूसरों को ब्लेम करने में है। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक। अगर मैं कुछ करूं तो दिल से करूं। आज वाइब्रेंट बिल्डकॉन से मैं जुड़ा हूं, मैं सिर्फ एक एम्बेसडर के तौर पे नहीं जुड़ा हूं। मोरबी आना, जब हम ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो 1 दिन देते, 2 दिन देते, फ़ोटो शूट होता है। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी अपने एक्टरों के साथ जुड़े। वो खुद भी जानते हैं कि एक्टर कितना वक्त देता है ब्रांड को डेवलप करने में, कितना ब्रांड को समझता है। मैं वैसे हूँ नहीं, मैं कम जुड़ता हूँ, लेकिन जब जुड़ता हूँ तो दिल से जुड़ता हूँ। अगर कुछ करना है आगे भी बढ़कर करता हूँ। मोरबी मेरा आने का एक ही रीज़न था कि यार बहुत सुना हो इस जगह के बारे में, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटे से जगह से, छोटा साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एक साइज़ के वजह से मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे वो समझना बहुत ज़रूरी है क्या मोरबी में और मोरबी के लोगों में, एसोसिएशंस में वो बात है कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड और दुनिया का शायद एक नंबर 1 एग्जीबिशन हम कर सके। सोच बड़ी है। देखिए, बेस्ट लोकेशन, बैक्ड बाय द ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष जी, और मैं पीयूष जी को पर्सनली भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब पीयूष जी कुछ बोलते हैं तो खरे उतरते हैं उसमें, तो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ये सब देखने आया हूँ मैं कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो जानने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता। क्या बात! और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा।